उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर जो है लोग कहते हैं निषाद बहुल है ये, और चौरी जो विधानसभा वो उसमें कहते हैं निषाद बहुल और भी है। वर्तमान विधायक जो वहाँ पे निषाद समाज के हैं। अब बताएं, मान लीजिए आप टप्पू सिंह जी हैं, 2027 में चुनाव होता है, निषाद समाज के लोग आपको क्यों वोट देंगे? निषाद समाज योग्यता देख रहा है कि केवल जाति देख रहा है? आप भी निषाद ही हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप अगर बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं निषाद डॉक्टर के पास खोज के कि हमको निषाद ही के पास जाना है। आपको अगर जातिवाद ही करना है तो ठीक से करिए जातिवाद, ये नहीं कि हमको केवल चुनाव लड़ने के लिए जातिवाद करना, बाकी चीज में हम सामान्य रहेंगे। ये कौन सा मुद्दा हुआ? अगर आप बीमार पड़ते हैं और गंभीर और सीरियस हैं, आप कह दीजिए कि हमको डॉक्टर निषाद चाहिए, नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन का ड्राइवर अगर आपका निषाद नहीं है तो मत बैठिए ट्रेन पे। जहाज में उड़ते हैं, अगर जहाज का पायलट निषाद नहीं है तो मत बैठिए जहाज पे, मत उड़िए। अपने सब काम धाम को छोड़ के केवल निषाद में जोड़िए। यही होता है असली जातिवाद। तो या तो आप लोग जातिवाद कर रहे हैं या तो चुनाव के लिए जातिवाद का दिखावा कर रहे हैं। इससे मैं बहुत आहत रहता हूं। हम चाहते हैं योग्य व्यक्ति का चुनाव हो। योग्य व्यक्ति ही देश को, क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है। अयोग्यता कहीं भी किसी भी रूप में, प्रभावी रूप में काम नहीं कर सकती है। अयोग्य व्यक्ति हमेशा गलत ही काम करेगा। कहने का तात्पर्य सर है कि वो बहुल है, निषाद बहुल है। निषाद समाज के लोग मान लीजिए निषाद विधायक को छोड़ करके आपको वोट क्यों दे, क्यों बताइए? क्यों नहीं देंगे? उनको चौरी चौरा का विकास चाहिए कि निषाद का केवल विकास चाहिए? कौन सा विकास? 5 साल में निषादों के लिए निषाद पार्टी के ही तो विधायक हैं, और इतना ही उनको अपनी ताकत पे, अपनी निषाद बहुलता पे गौरव वो था, घमंड था, तो आके निषाद पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? निषाद पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी के आड़ में क्यों चुनाव लड़े? आपने कभी पूछा अपने विधायक से? जो श्रवण निषाद जी विधायक नहीं है, वो आपके विधायक नहीं है, लेकिन आपकी जो जाति आपने निषाद बाहुल्य कहा, निषाद तो हैं वो, आपको पूछना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है, आप लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हूँ और विधानसभा परिषद चौरी चौरा के पूर्व प्रत्याशी टप्पू सिंह हमारे साथ में हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारे फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है, और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले 2 शब्द कहिए, फिर बहुत सारी बातें करने आ रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। आप आगे बढ़िए, ये हम लोग की शुभकामना है। निश्चित तौर पे समाज के हित में काम करते रहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं और आप रहने वाले गोरखपुर शहर विधानसभा के हैं व्यक्ति, लेकिन देखते हैं कि हमेशा जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो आप गोरखपुर के अंदर चौरी विधानसभा चुनते हैं। कारण कैसे पीछे है सर? हमारा गांव है चौरी चौरा, हमारा घर है चौरी चौरा, सब कुछ चौरी चौरा में है। ये तो मान लीजिए शहर में हम लोग रहते हैं, आते जाते रहते हैं। गाँव हमारा विद्यालय है चौरी चौरा में, हमारा एक भट्ठा है चौरी चौरा में, हमारा हार्ड मिक्स प्लांट है चौरी चौरा में, हमारा पंप है चौरी चौरा में। हम पैदा हुए हैं हमारी चौरी चौरा में, हमारी जन्मभूमि है वो, कर्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है वो, सब कुछ तो चौरी चौरा ही है हमारा। देखा गया 2022 के पहले चुनाव के पहले जो है बहुत सारे गांव के अंदर बाढ़ आया हुआ था, गांव भरे हुए थे, वहां जाकर क्या पूरा राशन पहुंचाते थे, क्षेत्र में 100 लोग सेवा करते, लोग कहने थे कि लगभग 4-5 करोड़ खर्चा किए। लेकिन 2022 का चुनाव जब आया है, आपको टिकट मिलने की बात आई तो विरोधी विपक्षी पार्टी आता है, उसको टिकट मिल जाता है, वो चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है, और फिर आपको निर्दल लड़ना पड़ता है। फिर ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर आपको टिकट उकट न मिले, वहाँ सारी चीज़ें हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ठीक, चुनाव तो देखिए हमारा लड़ना तय है। हमने आपसे पहले ही कहा कि हमारी जन्मभूमि है। हम अपने लोगों को, अपनी ज़मीन को हम तीसरे के हवाले नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हमको जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ते रहेंगे, चाहे पार्टी टिकट दे या न दे। हमको हमारा चुनाव लड़ना तय है। अपने लोगों को हम तीसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। रही बाढ़ में लोगों की सेवा करने की, तो हमारा वैसे भी नैतिक कर्तव्य है। हमारे पूर्वज शहीद बंधु सिंह ने चौरी चौरा की धरती के लिए, आप भी जानते हैं, 1857 की क्रांति को बारे में आप जानते हैं, उन्होंने ही मातर कुल्हई की स्थापना की थी और उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था उसी धरती के लिए, वहाँ के लोगों के लिए ही। तो उसी राह पे हम भी चल रहे हैं। निश्चित है, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम चौरी चौरा के लिए करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। अभी देखा जा रहा है आपका कैंपेनिंग चल रहा है, गांव-गांव जाकर क्या बहुत भ्रमण कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन कहीं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी का बैनर पोस्टर लगा नहीं रहे हैं। आप सिंपल तरीके से अपना नाम लिख रहे हैं और उसमें जो है काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि पार्टी का नाम क्यों मेंशन नहीं कर रहे उसके अंदर? हम कौन कह दिया हम भारतीय जनता पार्टी में? 2022 में जब हम चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। और हम लोग 17 से 22 5 साल, क्योंकि 12 में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे।
17 के चुनाव के 2 महीना पहले उनका देहांत हो गया था। हमारे यहाँ से कोई इस न मानसिक स्थिति में था, ना हम लोग किसी तैयारी में थे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी है अपने लोगों की बारे में सोचना, उनके लिए काम करना। इस नाते मैं राजनीति में उतरा और मैं 2022 से ही पार्टी से बाहर हूँ। हम कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में न आज तक गए हैं, न किसी से संपर्क किए हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो भी पार्टी हमको इस बार टिकट देगी, पिछली बार हमने नहीं लिया भाजपा के सम्मान में। हम 5 साल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किए थे, लेकिन इन लास्ट मोमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने किसी अन्य दल से गठबंधन करके सीट उसके खाते में डाल दी। लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग चुनाव मैदान में उतरे और निश्चित तौर पर जनता ने भी साथ दिया, भरपूर सहयोग किया। लेकिन दल न होने के नाते हम लोग चुनाव हार गए। इस बार हम लोग किसी न किसी दल से चुनाव लड़ेंगे। जो दल हमको ऑफर करेगा उस दल से ही हम लड़ेंगे चुनाव। किसी दल के प्रति आपका झुकाव है इस समय वर्तमान में? हम लोग 1993 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हमको निकाला है। निकाला ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। झुकाव तो आप जान ही रहे हैं, जहाँ से हम लोग इतने साल 30 साल हम लोग उनसे जुड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लगाव और जुड़ाव तो है ही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, ऐसी भी दशा में हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारी ज़मीन, हमारे लोग हैं। उनके लिए लड़ना, उनके लिए कुछ भी करना हमारे लिए यही ठीक रहेगा। और क्षेत्र के लिए 2022 का चुनाव जब लड़े थे, आप निर्दल लड़ गए थे, तो बाद में पछतावा हो कि क्यों न किसी पार्टी से लड़े हो, तुम चुनाव जीत गए हो, तो फिर निर्दल लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ जाने प्रयास करेंगे? कह तो रहे किसी न किसी दल का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि लोगों का, हमारे समर्थकों का कहना है कि इस बार किसी भी दल, जो भी दल हमको टिकट दे, उस दल से टिकट लेके हमको लड़ना चाहिए। उस दल की ताकत और हमारी ताकत मिलकर ये सीट निकल जाएगी। पहले तो हम उस प्लेटफार्म पे पहुँचें जहाँ से अपने लोगों की मदद कर सकें। हम जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ के लोगों से चलने की अपील करते हैं। रोज़ हमारा 2 से 3 चौपाल लगता है। हम हर गांव के हर टोले में जाके व्यक्तिगत तौर पे सब व्यक्तियों से मिल के, सारे अपने मतदाताओं से मिल के हम उनको समझाना चाहते हैं और उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए। और चौरी चौरा को हम लोग प्रथम देखते हैं। चौरी चौरा हमारे लिए प्राथमिकता में है, उसके बाद कोई दल है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर जो है, लोग कहते हैं निषाद बहुल है ये, और चौरी जो विधानसभा वो उसमें कहते हैं निषाद बहुल और भी है। वर्तमान विधायक जो वहाँ पे निषाद समाज के हैं। अब बताएं, मान लीजिए आप टप्पू सिंह जी हैं, 2027 में चुनाव होता है, निषाद समाज के लोग आपको क्यों वोट देंगे? निषाद समाज योग्यता देख रहा है कि केवल जाति देख रहा है? आप भी निषाद ही हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए? आप अगर बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं निषाद डॉक्टर के पास खोज के कि हमको निषाद ही के पास जाना है। आपको अगर जातिवाद ही करना है तो ठीक से करिए जातिवाद। ये नहीं कि हमको केवल चुनाव लड़ने के लिए जातिवाद करना, बाकी चीज़ में हम सामान्य रहेंगे। ये कौन सा मुद्दा हुआ? अगर आप बीमार पड़ते हैं और गंभीर और सीरियस हैं, आप कह दीजिए कि हमको डॉक्टर निषाद चाहिए, नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन का ड्राइवर अगर आपका निषाद नहीं है तो मत बैठिए ट्रेन पे। जहाज़ में उड़ते हैं, अगर जहाज़ का पायलट निषाद नहीं है तो मत बैठिए जहाज़ पे, मत उड़िए। अपने सब काम धाम को छोड़ के केवल निषाद में जोड़िए। यही होता है असली जातिवाद। तो या तो आप लोग जातिवाद कर रहे हैं या तो चुनाव के लिए जातिवाद का दिखावा कर रहे हैं। इससे मैं बहुत आहत रहता हूं। हम चाहते हैं योग्य व्यक्ति का चुनाव हो। योग्य व्यक्ति ही देश को, क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है। अयोग्यता कहीं भी, किसी भी रूप में, प्रभावी रूप में काम नहीं कर सकती है। अयोग्य व्यक्ति हमेशा गलत ही काम करेगा। कहने का तात्पर्य सर है कि वो बहुल है, निषाद बहुल है। निषाद समाज के लोग मान लीजिए निषाद विधायक को छोड़ करके आपको वोट क्यों दे, क्यों बताइए? क्यों नहीं देंगे? उनको चौरी चौरा का विकास चाहिए कि निषाद का केवल विकास चाहिए? कौन सा विकास? 5 साल में निषादों के लिए निषाद पार्टी के ही तो विधायक हैं, और इतना ही उनको अपनी ताकत पे, अपनी निषाद बहुलता पे गर्व वो था, घमंड था, तो आके निषाद पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? निषाद पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी के आड़ में क्यों चुनाव लड़े? आपने कभी पूछा अपने विधायक से? जो श्रवण निषाद जी विधायक नहीं है, वो आपके विधायक नहीं है, लेकिन आपकी जो जाति आपने निषाद बाहुल्य कहा, निषाद तो हैं वो। आपको पूछना चाहिए था। आपने भैया पार्टी बनाई है निषाद पार्टी, और आपको चौरी चौरा में जाके अपने निषाद पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा है? जबकि आपका गठबंधन में था, गठबंधन में भी आप अन्य जगहों पे निषाद पार्टी के बैनर तले लोगों को चुनाव लड़ाए हैं। तो आपको भी इतनी अपनी क्षमता पे भरोसा होना चाहिए था कि आप निषाद पार्टी के बैनर पे आए होते, और इस बार उनको सुझाव दे दीजिए कि इस बार आ जाएं। वो कम से कम निषादों के सम्मान में वो निषाद पार्टी के बैनर पे आए और चुनाव लड़े। तो आपको लगता है बीजेपी मजबूत है चौरी चौरा के अंदर?
हमको कहाँ से लगेगा बीजेपी मौजूद नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि उनके साथ बड़े हट जाएंगे वो। हम उनकी BJP बात कर हाँ। रहे हैं। हम आपके वर्तमान विधायक जो हैं श्रवण निषाद जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको अपने बैनर पे आना चाहिए। ठीक है, बीजेपी के गठबंधन में ही आए, उस पे अपने बैनर पे आके चुनाव लड़ के देख ले वो कि वो किस हैसियत में रहते हैं। चलिए छोड़िए, ये 2027 चुनाव है, चौरी चौरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चौरी चौरा क्या क्या मुद्दे बेसिक है, किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हर मुद्दा अधूरा है चौरी चौरा में। चाहे इतनी बड़ी एशिया लेवल की फैक्ट्री हुआ करती थी सरैया में, हमारे सरैया आज के 50 साल पहले जितना विकसित था, हम लोग कहाँ चले गए हम लोगों को मालूम नहीं। एशिया लेवल की फैक्ट्रियाँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा होते थे हमारे सरैया सरदार नगर से। इंडोर आउटडोर स्टेडियम 50 साल पहले था हमारे यहाँ। कोई भी अपनी हवाई पट्टी, अपना रेल, कौन सा ऐसा चीज़ था प्रदेश के किस कोने में ऐसी व्यवस्था थी? जरा हमको एक जगह बता दीजिएगा जिसके पास अपना रेल हो, अपना प्लेन हो, अपनी इतनी बड़ी बड़ी मिलें हों, जहाँ पे बाहर से लोग रोज़गार का साधन खोजने आते थे, रोज़गार के लिए आते थे। वो सब चीज़ें ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं है। 5 साल कुछ काम नहीं हुआ है क्या? आपको लगता है तो एक काम हमको बता दीजिएगा जो चौरी चौरा में पिछले 10 सालों में हुआ है। बहुत रोड बना हुआ है। रोड का रिपेयरिंग ये कौन सा काम होता है? आपको रोजगार चाहिए कि रोड बना हुआ, पोस्टर लगा पड़ा हुआ, सिलापेट लगा घर हुआ है। घर से निकलने के लिए आपको पॉकेट में क्या चाहिए? घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम होता है कि अगर पॉकेट में पैसा नहीं तो आप कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? रोडों की मरम्मत करा देना ही क्या यही विकास है? कौन सा रोड नया बन गया है? आप बता दीजिए ना, एक रोड नया बता दीजिए ना। अरे 10 मीटर की है, 12 मीटर हो जाएगी, 7 मीटर की है, 9 मीटर हो जाएगी। जांच पड़ताल कर ली इसका मतलब तो? अरे हमारा वही घर काम है, कर रहे हैं हमारा वही घर है, हमारा गांव, हमारी जमीन है। रोज हमको 24 घंटा वहीं आना जाना रहता है, तो हमको नहीं मालूम तो किसको मालूम रहेगा? रोज अप डाउन करते हैं गोरखपुर से आप? अरे अप डाउन करते हैं, हमारा वहीं पे अब रहने का ही पूरा इरादा है कि हम चल के वही रहेंगे ही। आप आइए हमारे साथ चौरी चौरा, चलिए। आप तो हैं मोहद्दीपुर में हमसे मिल रहे हैं, होटल पे मिल रहे हैं, आप चलिए तो हमारे क्षेत्र में देखिए वहाँ पे क्या लोग। आप चलिएगा तो आपको तमाम जनता वहाँ बैठे मिलेगी, और लोग चलने वाले हमारे साथ हैं। वहाँ के तमाम गांव के प्रधान से लेके हर व्यक्ति आज ही जा चुका है इन 10 सालों में। ये भाजपा की सरकार और भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी विकास के नाम पे एक अगर काम आप दिखा दें हमको, तो हम अपना नाम बदल देंगे। चलिए अंतिम सवाल पूछेंगे, 2027 का चुनाव आ रहा है, कितने आश्वस्त हैं कि 2027 में विधायक बन जाएंगे? अब ये आपको जनता से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं तो इस नाते आश्वस्त हूँ और 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमारी ज़रूरत वहाँ की जनता है। चौरी चौरा की आवश्यकता, और वहाँ पे लोगों को ये विश्वास है कि अगर कोई चौरी चौरा के फिर से अपना वो गौरवान्वित दिन लौटा सकता है तो अजय कुमार सिंह टप्पू ही हैं। और निश्चित तौर पे जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। एक बार हम आपसे अनुरोध करेंगे कि निश्चित तौर पे आप चौरी चौरा का एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भ्रमण करिए और अजय कुमार सिंह टप्पू के बारे में लोगों से पूछिए, लोगों की क्या राय है, ये जरूर जानने का प्रयास करिए। अगर ये सब आप जानते तो निश्चित तौर पे ये सवाल ही आप हमसे नहीं पूछते। दोस्तों, ये टप्पू सिंह जी थे, ये उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में रहते हैं और चौरी चौरा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और 2022 में चुनाव लड़े थे और मजबूत चुनाव लड़े थे। जनता इनका साथ दिया था। अब कह रहे 2027 में हम लोग किस पार्टी चुनाव लड़ेंगे, कह रहे जो पार्टी हमको सम्मान देगी उस पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास करें। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक है सर, चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, हम लोग भी आएंगे आपका करने। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको नमस्कार, वीडियो बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।